यदि आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा। क्षमा किसे करे, किसे नहीं। क्षमा उस व्यक्ति को करो जिसे अपनी गलती का एहसास हो, और जिसे अपनी गलती का एहसास न हो उसे कभी क्षमा मत करो, वो सिर्फ एक दुष्ट व्यक्ति है। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना साहस का काम होता है। क्षमा से अंतस की शुद्धि होती है और बैर भाव मिटता है। हम अपने जीवन में कितने ही बुरे कर्म जानबूझकर करते हैं और कितने ही हमसे अनजाने में हो जाते हैं। हमारे कर्मों या गलतियों की वजह से दूसरों का मन आहत हो जाता है। हमें वर्ष में कम से कम एक बार इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि हमने कितनों को दुख पहुंचाया। सदियों से चली आ रही दुश्मनी, बैर भाव की गांठ को बांधकर आखिर हम कहां जाएंगे। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो दरअसल अपने ऊपर ही उपकार करते हैं। अच्छाई की ओर प्रवृत्त होने की भावना जब हर मानव के चित्त में समा जाएगी, तब मानव जीवन की तस्वीर ही कुछ और होगी। क्षमा शब्द क्षम से बना है, जिससे क्षमता शब्द भी बनता है। क्षमता का मतलब होता है सामर्थ्य। क्षमा का वास्तविक मतलब यह होता है किसी की गलती या अपराध का प्रतिकार नहीं करना। सहन कर जाने की सामर्थ्य होना यानी माफ कर देना। दरअसल क्षमा का अर्थ सहनशीलता भी है। क्षमा कर देना, माफ कर देना बहुत बड़ी क्षमता का परिचायक होता है। इसलिए नीति में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है, कायरों का नहीं। काय तो प्रतिकार करता है। प्रतिकार करना आम बात है, लेकिन क्षमा करना सबसे हिम्मत वाली बात है। क्षमा भाव अंतस का भाव है। जो अंतस की शुद्धि के आकांक्षी हैं, क्षमा तो हमारे देश की संस्कृति का पारंपरिक गुण है। यहाँ तो दुश्मनों तक को क्षमा कर दिया जाता है। हमारी संस्कृति कहती है, मिट्टी में सव्व भूयसु वैरमज्जा अनकेन्वी। प्राकृत भाषा की इस सूक्ति का अर्थ है, सभी जीवों में मैत्री भाव रहे, कोई किसी से बैर भाव न रखे। जैन संस्कृति ने इस सूक्ति को हमेशा दोहराया है। ईसा मसीह का वाक्य है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वहीं कुरान 42/43 ने क्षमा को साहसिक मानते हुए कहा, जो धैर्य रखे और क्षमा कर दे, तो यह उसके लिए निश्चय ही बड़े साहस के कामों में से है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में क्षमा को सभी तपस्याओं का मूल कहा है, क्षमा ही मूलम सर्वतपसाम। महाभारत में कहा है, क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थ मनुष्यों का भूषण है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ संयुक्त निकाय में लिखा है, दो प्रकार के मूर्ख होते हैं, एक वे जो अपने बुरे कृत्यों को अपराध के तौर पर नहीं देखते, और दूसरे वे जो दूसरों के अपराध स्वीकार कर लेने पर भी क्षमा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है कि क्षमाशील को न रोग सताता है और न यमराज डराता है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता और गलता है, तो क्षमा करने से सुसंस्कार पलता और चलता है। क्षमा शीलवान का शस्त्र और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है। क्षमा विश्वास का विधान है। क्षमा सृजन का सम्मान है। क्षमा नफरत का निदान है। क्षमा पवित्रता का प्रवाह है। सही ही कहा जाता है कि क्षमा बराबर तप नहीं। क्षमा का धर्म आधार होता है। क्रोध सदैव ही सभी के लिए अहितकारी है और क्षमा सदा सर्वत्र सभी के लिए हितकारी होती है। वैदिक ग्रंथों में भी क्षमा की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। अपने दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, उन्हें इससे अधिक और कुछ नहीं परेशान कर सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।